श्रावणी मेले की शुरुआत आज से हो गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अजगैबीनाथ के मंदिर पहुंचे। यहां गंगा किनारे से जल लेकर सीधे पैदल कांवड़ यात्रा के लिए देवघर के लिए श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं। अब एक महीने तक लगातार श्रावणी मेला चलेगा, जो कि भागलपुर के सुल्तानगंज से श्रद्धालु देवघर तक। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम के लिए कांवड़ यात्रा, श्रावणी मेला जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे हैं। यहाँ बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ से वो जल लेकर बाबा धाम के लिए निकल पड़ेंगे। पूरी कांवड़ यात्रा को लेकर काफी व्यवस्था की गई है कि किसी भी बाबा भोले के भक्त को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों, जैसे ही आप सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा तट से जल लेकर करीब 115 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बैजनाथ धाम है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और जहां जलाभिषेक श्रद्धालु करते हैं, बाबा भोले के भक्त करते हैं। तो इसका क्या महत्व है, ये हम आज आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों, सावन का महीना जो है, जिसे श्रावण भी बोला जाता है, वह बाबा भोले को काफी पसंद है और यह महीना उन्हें सबसे ज्यादा उनका पसंदीदा महीना बोला जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में इसके पीछे भी दो वजह बताई गई है। पहली वजह यह है कि सावन के महीने में ही माँ पार्वती ने भोलेनाथ के लिए, बाबा भोले के लिए घनघोर तपस्या की थी। जिसके बाद बाबा भोले उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने माँ पार्वती को वर दिया था। दूसरी कथा ये भी है, दूसरी मान्यता ये भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी इसी महीने में सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा तट से जल लेकर बाबा धाम में, बाबा बैजनाथ धाम में जाकर उन्होंने जलाभिषेक किया था। तो इस बार करीब 2 सालों के बाद बाबा भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ी है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो रहा था। तो इस बार बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से ही नहीं, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पूरे देश से बाबा भोले के भक्त बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचते हैं और यहां से जल लेकर झारखंड के बाबा बैजनाथ धाम, जिसे देवनगरी देवघर भी कहा जाता है, वहां जाते हैं। तो बाबा धाम जाने वाले यात्रियों में भी अलग अलग तरह के भोले भक्त हैं, जिन्हें एक को डाक कांवर भी बोला जाता है। डाक कांवर का मतलब वैसे भोले भक्त होते हैं जो कांवर लेकर बिना कहीं रुके सुल्तानगंज से जल लेने के बाद वो बिना रुके देवनगरी बाबा भोलेनाथ को 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं, उन पर जल अर्पित करते हैं। इन्हें डाक बम बोला जाता है, जबकि बोल बम उन्हें बोला जाता है, उन कांवरियों को बोला जाता है जो कि सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं देवघर में। और उनके लिए टाइम का, समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। वो पैदल धीरे धीरे 2 दिन में, 3 दिन में यथाशक्ति वो जो है वो जल अर्पित करते हैं। लेकिन डाक बम जिन्हें बोला जाता है, वो 24 घंटे के अंदर ही बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। तो इस बार बिहार सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है कि भोले भक्तों को किसी तरह की दिक्कत, समस्याएं नहीं हो। उनके रहने के लिए
व्यवस्थाएं की गई है। जगह जगह पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था, मेडिकल की फैसिलिटी सभी दी गई है, क्योंकि 115 किलोमीटर की इस यात्रा में ज्यादातर हिस्सा जो है वो बिहार में ही पड़ता है। इस वजह से बिहार सरकार इस बार पूरी तैयारी की है। तो दोस्तों, पूरा सुल्तानगंज से लेकर बाबा भोले बैजनाथ धाम तक बम बम भोले, हर हर महादेव के नारे से पूरा इलाका गुंजायमान हो रहा है। हर ओर बाबा भोले के भक्त जो हैं वो काफी उत्साहित हैं, वो इस वजह से भी क्योंकि यह जो है वो 2 साल के बाद जो है श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है। तो आइए चलिए आपको मिलाते हैं बाबा भोले के एक भक्त पहुंचे हैं सर। बहुत दूर दूर से पहुंचा है सर, समझे न। भारी भीड़ के संख्या में जल उठाया है। आज का क्या विशेष महत्व है? सावन का पहला दिन है। पहला दिन है, फर्स्ट सावन है, इसलिए यात्री ज़्यादा संख्या में उठाया है जल। आज का क्या विशेष महत्व है पहला सावन का? पहला का आज चालू हुआ है, सावन फर्स्ट दिन में चालू है, इसलिए महत्व ज़्यादा है आज का। 2 साल से तो कोरोना था, जो मेला नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था, इसलिए जो है ना। कैसी संख्या देखी जा रही भीड़ की? एकदम नहीं था, इसलिए फर्स्ट सावन से चालू है। ज़्यादा संख्या में बम यात्री जाने लगे हैं। क्या नाम? चंदन।